नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम नॉर्दर्न यूरोप के एक बेहद खूबसूरत देश स्वीडन के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वीडन बाल्टिक सागर और बोस्निया की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है, जो एक लंबी कोस्टलाइन प्रदान करता है और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पूर्वी भाग बनाता है। पश्चिम में स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज है, जो स्वीडन को नॉर्वे से अलग करती है। फिनलैंड इसके नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। स्वीडन की डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया के साथ समुद्री सीमाएं हैं और स्वीडन ओरिसंड ब्रिज द्वारा डेनमार्क से भी जुड़ा हुआ है। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन राष्ट्र है, जिसमें तटीय द्वीप और अंतर्देशीय झीलें हैं, साथ ही विशाल बोरियल वन और बर्फ से ढकी पहाड़ हैं। इसके प्रमुख शहर में पूर्व में राजधानी स्टॉकहोम और साउथ वेस्टर्न में गोथेनबर्ग, माल्मो सभी कोस्टल सिटीज हैं। स्टॉकहोम 14 द्वीपों पर बना है, जिसमें 50 से अधिक ब्रिजेस हैं। साथ ही मीडियावाल, ओल्ड टाउन, रॉयल पैलेसेस और म्यूजियम्स भी हैं। स्वीडन में सर्दी और गर्मी के तापमान में अंतर चरम पर है, लेकिन आमतौर पर देश में टेम्परेट क्लाइमेट का आनंद मिलता है। सर्दी गंभीर है और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जबकि गर्मियों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्वीडन का प्राग इतिहास 12,000 BC के आसपास एक गर्म अवधि एलेरोइड ओसिलेशन में शुरू होता है, जहां देश का सबसे दक्षिणी प्रांत स्केनिया में बर्फ के किनारे पर ब्रोम संस्कृति के पूरा पाषाण बारहसिंगा शिविर है। इस अवधि की विशेषता चकमक पत्थर तकनीक का उपयोग करने वाले शिकारी मछुआरे के छोटे बैंड थे। उसके बाद स्वीडिश वाइकिंग युग लगभग 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक चला। ऐसा माना जाता है कि स्वीडिश वाइकिंग्स और गुटर ने मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण की यात्रा की। फिनलैंड, एस्टोनिया, बाल्टिक देशों, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, काला सागर और यहाँ तक बागदाद तक भी चले गए। उनके मार्ग नीपर दक्षिण से कॉन्स्टेंटिनोपल तक जाते थे, जिस पर उन्होंने कई छापे मारे। बाइजेंटाइन सम्राट थियोफिलोस ने युद्ध में उनके महान कौशल को देखा और उन्हें अपने निजी अंगरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे बारंजियन गार्ड से जाना जाता है। स्वीडिश वाइकिंग्स, जिन्हें रूस कहा जाता है, उनको कीवेन रूस का पिता माना जाता है। वाइकिंग्स के बाद स्वीडिश किंगडम की शुरुआत होती है। यह ज्ञात नहीं है कि स्वीडन का राज्य कब और कैसे पैदा हुआ था, लेकिन स्वीडिश सम्राटों की सूची पहले राजाओं से ली गई है, जिन्हें एक प्रांत के रूप में स्वीलैंड और गोथलैंड दोनों पर शासन करने के लिए जाना जाता है, जिसकी शुरुआत एरिक द विक्टोरियस से होती है। 17वीं शताब्दी के दौरान स्वीडन एक यूरोपीय महाशक्ति के रूप में उभरा। स्वीडिश साम्राज्य के उद्भव से पहले स्वीडन यूरोपीय सभ्यता के किनारे पर एक गरीब और कम आबादी वाला देश था, जिसमें कोई महत्वपूर्ण शक्ति या प्रतिष्ठा नहीं थी। राजा गुस्तावस एडल्फ्स के शासनकाल के दौरान स्वीडन एक महाद्वीपीय पैमाने पर प्रमुखता से उभरा, जिसने 30 साल के युद्ध सहित कई संघर्षों में रूस और पोलैंड, लिथुआनिया के क्षेत्रों को जब्त कर लिया। 19वीं सदी में औद्योगिकरण की धीमी दर के बावजूद निरंतर नवाचारों और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। 1889 में स्वीडिश डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन होता है और यह स्वीडन को एक मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ाता है, करीब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे।
उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओस्टिंडिस्कन कंपानिएट प्रारंभ होता है 1931 में, और स्वीडन का ट्रेड शुरू होता है करीब 19th सेंचुरी पे थ्रू गोथेनबर्ग पोर्ट। स्वीडन यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा देश और यूरोपियन कॉन्टिनेंट का 5वां सबसे बड़ा देश है। 2014 में स्वीडन ने शांति का 200 साल पूरा किया। स्वीडन के संसद को रिक्सटैग बोला जाता है, जो कि यूनिकैमरल है। स्वीडन ने यूनिवर्सल हेल्थ केयर और टर्शरी एजुकेशन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। 2021 में स्वीडन में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से हर 5वां व्यक्ति बाहर से आया हुआ है। स्वीडन की पॉपुलेशन 2020 के हिसाब से करीब 1 करोड़ 4 लाख के आसपास है। स्वीडन का ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है। स्वीडन के लोगों को स्वीडिश बोला जाता है। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम और डायलिंग कोड +46 है। स्वीडन का करेंसी को स्वीडिश क्रोना बोला जाता है। स्वीडन में टोटल पॉपुलेशन का 66.8% क्रिश्चियनिटी, 27% नो रिलीजन, 5.0% इस्लाम और 1.2% अलग धर्मों के लोग रहते हैं। स्वीडन की गवर्नमेंट को यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। स्वीडन का टोटल एरिया 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी 25 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर है। स्वीडन का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.945 है, जो कि बहुत हाई एचडीआई माना जाता है। स्वीडन का जीडीपी 528 बिलियन US$ है और स्वीडन का पर कैपिटा इनकम 50,339 US$ है। स्वीडन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऑफिशियली न्यूट्रल पोजीशन अख्तियार किया हुआ था। कोल्ड वॉर के समय पे भी स्वीडन ने ऑफिशियली न्यूट्रल पोजीशन पे था और नाटो और वार्सो पैक्ट से भी बाहर था। स्वीडन यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया का एक फाउंडिंग स्टेट भी है। स्वीडन 1995 को ऑफिशियली यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन किया था। स्वीडिश रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, 1668 में गठन किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक है और ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जो कि डायनामिक का इन्वेंटर हैं, एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर हैं, जिन्होंने नोबेल प्राइज का एस्टैब्लिश किया था। स्वीडन अपने टोटल बजट का 27% ऑफ टैक्सपेयर मनी एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्च करता है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए। स्वीडन में अगस्ट स्ट्रिंडबर्ग, एस्ट्रिड लिंडग्रेन और नोबेल पुरस्कार विजेता सेल्मा लेगरलोफ और हैरी मार्टिनसन सहित दुनिया भर में मान्यता के कई लेखक हैं। साहित्य में कुल 7 नोबेल पुरस्कार स्वीडन को प्रदान किए गए हैं। देश के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कार्ल लार्सन और एंडर्स जोर्न और मूर्तिकार टोबियास सर्गेल और कार्ल मिल्स जैसे चित्रकार हैं। 20वीं सदी की स्वीडिश संस्कृति को सिनेमा के शुरुआती दिनों में मॉरिस स्टीलर और विक्टर सोजोस्ट्रोम के साथ अग्रणी कार्यों द्वारा जाना जाता है। 1920 से 1980 के दशक में फिल्म निर्माता इंगमार बर्गमैन और अभिनेता ग्रेटा गाब्रो और इंग्रिड बर्गमैन सिनेमा के भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लोग बन गए। हाल ही में लुकास मूडिसन, लासे हलस्ट्यूम और रूबेन ओस्टलैंड की फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।
1960 और 1970 के दशक के दौरान स्वीडन को एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में देखा गया, जिसे अब यौन क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसमें लैंगिक समानता को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। प्रारंभिक स्वीडिश फिल्म आई एम क्यूरियस 1967 ने कामुकता के एक उदार दृष्टिकोण को दर्शाया, जिसमें प्रेम निर्माण के दृश्य शामिल थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और स्वीडिश पाप की अवधारणा को पेश किया, जिसे पहले अमेरिका में इंगमार के साथ पेश किया गया था। मोनिका के साथ बर्गमैन की गर्म प्यार और ठंडे लोक की छवि इमर्ज हुआ। यौन उदारवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में देखा गया था कि पारंपरिक सीमाओं को तोड़ने से प्राकृतिक शक्तियों और इच्छाओं की मुक्ति हो जाएगी। स्वीडन भी समलैंगिक के प्रति बहुत उदार हो गया है, जैसा कि सोमी लव जैसी फिल्मों की लोकप्रिय स्वीकृति में परिलक्षित होता है, जो छोटे स्वीडिश शहर मल में लगभग 2 युवा समलैंगिक का है। 1 मई 2009 से स्वीडन ने अपने पंजीकृत भागीदारी कानूनों को निरस्त कर दिया और उन्हें पूरी तरह से लिंग तटस्थ विवाह के साथ बदल दिया। स्वीडन समान लिंग और विपरीत लिंग वाले जोड़ों के लिए घरेलू भागीदारी भी प्रदान करता है। किशोरों के साथ साथ बुजुर्ग जोड़ों सहित सभी उम्र के जोड़ों द्वारा सहवास व्यापक है। 2009 तक स्वीडन एक बच्चे की उछाल का अनुभव कर रहा है। स्वीडन में एक प्रमुख कोरल संगीत परंपरा भी है। 9.5 मिलियन की आबादी में से अनुमान है कि 5 से 6 लाख लोग गायक मंडलियों में गाते हैं। 2007 में $800 मिलियन से अधिक के राजस्व के साथ स्वीडन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगीत निर्यातक था, जो कि यूएस और यूके के बाद है। बेहतर स्रोत की ज़रूरत। एक स्रोत 2013 के अनुसार स्वीडन दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक चार्ट हिट का उत्पादन करता है। इसके बाद यूके और यूएसए का स्थान आता है। स्वीडन में एक जीवंत जैज दृश्य है। पिछले 60 वर्षों के दौरान इसने उल्लेखनीय रूप से उच्च कलात्मक मानक प्राप्त किया है, जो घरेलू और बाहरी प्रभावों और अनुभवों से प्रेरित है। स्वीडिश लोक संगीत और जैज अनुसंधान केंद्र ने लार्स वेस्टिन द्वारा स्वीडन में जैज का एक सिंहावलोकन प्रकाशित किया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।